एक मजदूर ने गलती से जैव रासायनिक तरल को गिरा दिया, जिससे वह तुरंत बाहर निकलने लगा और जमीन पर फैलने लगा। जिम्मेदारी से बचने के लिए लीडर ने तुरंत सबको संकेत दिया कि वे मामले को न बढ़ाए और फिर चुपके से ढक्कन लगाकर वायरस को ले जाने लगे। वे नहीं जानते थे कि उनके छोड़े गए तरल से शहर को गंभीर आपदा का सामना करना पड़ेगा। जल्द ही 3 वर्षों से भूखा कुत्ता उस तरल को खा लेता है। गार्ड को न पसंद करने वाले इस कुत्ते को गार्ड पत्थर मारकर स्ट्रीट डॉग को भगाने लगा। वह नहीं जानता कि वह जल्दी ही अपने कामों की कीमत चुकाएगा। रात को काम से घर लौटते समय सुरक्षा गार्ड का फिर से उस आवारा कुत्ते से सामना हुआ, लेकिन इस समय तक आवारा कुत्ता संक्रमित होकर जो भी कुत्ते में बदल चुका था। हालात से बेखबर सुरक्षा गार्ड ने फिर से पत्थर से आवारा कुत्ते को भगाने की कोशिश की। काटे गए सुरक्षा गार्ड घर आकर बहुत ज्यादा भूखा हो गया और एक ही सांस में पूरे परिवार का रात का खाना खा लिया। पत्नी ने उसे डांटते हुए कहा कि उसकी तनख्वाह कम है लेकिन खाता बहुत है। यह सुनते ही वह पत्नी पर लपका। बेटी ने यह देखकर तवा उठाकर पिता को मारना शुरू कर दिया और अंत में उसने ताकत लगाकर सुरक्षा गार्ड को रसोई में धकेल दिया और जल्दी से मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन इस समय तक सुरक्षा गार्ड पूरी तरह ज़ोंबी बन चुका था। न केवल ताकतवर बल्कि हिंसक भी हो गया था। बेटी ने तुरंत मेज से दरवाजा बंद कर दिया और फिर फोन उठाकर पुलिस में शिकायत करने की तैयारी की। इसी समय उसकी माँ अजीब तरीके से फिर से उठ खड़ी हुई। बेटी ने डरते हुए अपनी माँ की तरफ देखा और बोली, माँ। माँ जोर से राक्षस की तरह गुर्राई। लड़की को तुरंत माँ ने धक्का दिया और इस समय सुरक्षा गार्ड ने भी दरवाजा तोड़कर बेटी की तरफ हमला किया। लड़की तुरंत 2 ज़ोंबियों के बीच फंस गई। पहले उसने खिड़की तोड़ी और बाहर भाग गई, लेकिन अफसोस कि उसे पहले ही ज़ोंबी ने काट लिया था। भागती हुई लड़की अचानक 3 गुंडों से भिड़ गई और उन्होंने तुरंत उसे पकड़ने के लिए अपने चेलों की ओर इशारा किया। 2 मूर्ख चेले बिना कुछ सोचे समझे छोटे जंगल में कूद पड़े। वे उसे बेचारी लड़की समझ रहे थे। 2 छोटे गुर्गों को मौके पर ही काट कर मार डाला। फिर लड़की ने हल्के से फेंका और गुर्गा सीधे उछल गया। इस समय बोस इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे। अगले ही पल लड़की ने छलांग लगाकर बोस को खत्म कर दिया। उसी समय पड़ोस की एक महिला जो आराम से चाय पी रही थी, अचानक एक ज़ोंबी ने खिड़की तोड़कर उसे पकड़ लिया। अखबार पढ़ रहा पति पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। वह खिड़की के पास जाकर देखने लगा, लेकिन ज़ोंबी ने उसे भी खींच लिया। दूसरे दिन पूरा शहर पहले ही तबाही की चपेट में आ गया था। मुख्य पात्र अजय सुबह उठता है और पाता है कि उसकी बहन पहले ही गायब है। वह चिंता में उसे हर जगह खोजता है, लेकिन उसे बहन नहीं मिली। जब वह जोर से बहन को पुकार रहा था तो पहले ही ज़ोंबी बन चुके पड़ोसी को आकर्षित कर लिया। ज़ोंबी ने सही समय पर ऊपर से कूदकर अजय पर हमला कर दिया। सौभाग्य से अजय एक पुलिस अधिकारी था और उसने पेशेवर प्रशिक्षण दिया था। उसने पलटकर ज़ोंबी को दूर फेंक दिया। शुरू में अजय को लग रहा था कि उसने एक नागरिक को मार दिया, पर अगले ही पल ज़ोंबी फिर से जिंदा होकर अजय पर झपट पड़ा। इस बार अजय ने ज़ोंबी का चेहरा गौर से देखा। वह डर के मारे पीछे हटता गया, लेकिन ज़ोंबी ने उसे पैर से पकड़ लिया। अजय ने लकड़ी उठाई और बिना रुके वार करने की तैयारी की, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस ज़ोंबी की ताकत इसकी कल्पना से कहीं ज्यादा होगी। ज़ोंबी ने अजय को पकड़कर गले से उठा लिया। वह हिलडुल भी नहीं पा रहा था। सौभाग्य से उसने लकड़ी का बल्ला उठाया और उससे ज़ोंबी को फेंक दिया। फिर पूरी ताकत से ज़ोंबी को खाई में फेंक दिया। ज़ोंबी को खत्म करने के बाद वह अपनी बहन की तलाश जारी रखता है। तभी उसने देखा कि पड़ोसी की खिड़की पर एक छोटी लड़की है। छोटे ज़ोंबी ने उछलकर अजय पर हमला किया, लेकिन सौभाग्य से अजय ने जल्दी से प्रतिक्रिया की और लड़की को पकड़कर उल्टा घुमाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। इसके बाद अजय पुलिस स्टेशन जाकर सहयोगियों से मदद मांगने का सोच रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक पुलिस वाला भी ज़ोंबी बन गया था। पुलिस वाले का हाथ ज़ोंबी ने काट लिया और उसकी आंखें सफेद हो गईं। वह जल्दी ज़ोंबी में बदलने वाला था, लेकिन अनजान अधिकारी अभी भी उनको पास में मीटिंग करवा रहे थे। उसका हाथ नियंत्रण में नहीं था और उसने नोटबुक पर इधर उधर लिखना शुरू कर दिया।